Hi everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. See, I am Suman Mandal. I provide you the complete solution for part B. Part B. CSR Net June 2025. Okay. किसका? ना सब टॉपिक का नहीं, ओनली फॉर लीनियर अलजेब्रा. ओके. सो इन दिस वीडियो आपके पास 5-6 क्वेश्चन होंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था, मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन. उसको मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं. ठीक है. वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल. तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कंप्लीटली देखना एंड शेयर विद योर फ्रेंड जूनियर सीनियर एज वेल. ऑल्सो सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल. थैंक यू. ओके, चलो प्रोसीड करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम CSR नेट जून 2025. ओके. अच्छा, क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए रियल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए सच दैट ट्रेस दिस है और ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर दिस है. अच्छा, अब ये तो बताओ कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही तो है ना, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ठीक है. इनका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो कैसा दिखता है? पी टी जैसा होता है, जो कि टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू टी प्लस डेट ऑफ ए, यही तो होता है. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 7t, क्योंकि ट्रेस का वैल्यू दिया है, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है. अच्छा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए आपने तो ये जानते ही हो, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डेट ए. ये आइडेंटिटी आप जानते ही होंगे, अदरवाइज प्रूफ योर सेल्फ. ठीक है. यूज दिस आइडेंटिटी. ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा 29 इक्वल टू ये ट्रेस का स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस डेट 2 डेट ए. यहां से आपको डेट का वैल्यू मिल जाएगा 2 डेट ए इक्वल टू 49 माइनस 29, बेसिकली 20 होता है. यहां से आपको डेट ए का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिलेगा ना? 10 मिलेगा. तो डेट का वैल्यू आपको मिल गया. नाउ आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या बोल सकते हो? देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस डेट मीन्स 10. दिस वन इज द आंसर. ठीक है. तो आपका कौन सा वाला आंसर होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी. राइट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आपका आंसर डी ऑप्शन. ठीक है. तो ये था क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि क्वेश्चन नंबर ये 2 है. बोला है C0 पाई बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का नोटेशन है. कहां पे? क्लोज इंटरवल 0, पाई पे. तो इसको बेसिकली C0, पाई का जो क्लोज इंटरवल है उसका मीनिंग क्या है उसको लिख के रखे है, नथिंग एल्स. ठीक है, वो लिख दिया. नाउ क्वेश्चन है for positive integer n define fn in this by this. fnx is this. Okay. sin nx by sin x n और माइनस 1 पावर n माइनस 1 n, जब x का वैल्यू ये एंड ये. ठीक है. नाउ इनर प्रोडक्ट जैसे डिफाइन करके रखा है वो भी दिया है एंड बोला है v बी द रियल सबस्पेस ऑफ दी स्पैन्ड बाय f1 f2 f3. ना क्वेश्चन में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. बोल रहा है F4 इन V होगा. बोल रहा है कि F4 इन V होगा. अच्छा, आई थिंक F4 कौन है? थोड़ा सा तो डाउट लग रहा है.
ओरिजिनल क्वेश्चन को शायद देखना पड़े। ओके 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 ओके, अच्छा ऐसा तो कुछ नहीं दिया, ठीक है। F4 को F4 in V, F1, F2, F3 is orthogonal basis of V. The dimension of V is 2 and this is orthogonal set but not orthonormal. ये orthonormal बोला था, ये बोल रहा है orthogonal पर orthonormal नहीं। orthogonal orthonormal में एक ही फर्क है, orthonormal होगा तो उनका हर एक का नॉर्म कितना होना चाहिए, उनका हर एक का नॉर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो दिया है एफ एन एक्स जब 0, पाई में क्या दिया है, जब x का वैल्यू 0, पाई हो तब एफ एक्स का वैल्यू एफ एन एक्स कैसे डिफाइन करके रखा है ना, साइन एन एक्स बाय आई थिंक साइन एन एक्स बाय साइन एक्स, या ठीक है ऐसे रखा है। नाउ एफ एन एक्स क्या होगा ना, साइन एम एक्स साइन एन एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक है इतना होगा। अच्छा देयरफॉर एफ एन का इनर प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, 2/पाई, क्यों देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, 0 to पाई क्या दिया है, 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स जी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स जी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ऐसा दिया है। इसका मतलब क्या होगा, 2/पाई 0 to पाई, ये डिफाइन करके रखा था एफ कोमा जी का इनर प्रोडक्ट, तो एफ एम एक्स जी एन एक्स एफ एन एक्स होगा और साइन स्क्वायर एक्स, तो बेसिकली ये टर्म को हटा दो बस, मैं डेफिनेशन लिख रहा है तो डायरेक्ट क्या होगा, साइन एम एक्स साइन एन एक्स, क्योंकि यहाँ पे बस नोटेशन का गड़बड़ हो रहा था कि मैं एफ और जी का जो डिफाइन करके रखा था वो एफ जी से लिख दिया था, ठीक है, दैट्स व्हाई आई इरेज इट, नथिंग एल्स। ओके नाउ नेक्स्ट लाइन में ये हो गया, और आप जानते ही होंगे कि साइन एम साइन एन हो जाए तो उनका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, इसका वैल्यू कब होगा, इसका वैल्यू एक बार तो 0 होता है और एक बार 1 होता है, ये अंदर वाला पार्ट 0 होगा इफ m नॉट इक्वल टू n और 1 होगा इफ m इक्वल टू n, तो ये बेसिकली 0 और सॉरी ये क्या होगा ना 2/पाई होगा, 2/पाई होगा, राइट 2/पाई होगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, राइट। तो ये बेसिकली 2 कहाँ गया π/2, ठीक है, ये 2/पाई इंटू π/2, जब क्या है ना इफ m नॉट इक्वल टू n इफ m इक्वल टू n, मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं आपको मिक्स्ड कर दिया, बट स्टिल मेरा बात को सुनो, एफ कोमा जी का इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन करके रखा है कि 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स जी एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, ये डिफाइन करके रखा है क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम यहां से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, उनके जगह पे ये पुट कर सकते हैं, और साइन एम एक्स साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन 0 to पाई का वैल्यू क्या होता है आप जानते हो और कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ये होगा, यहां से आपको फाइनली मिलेगा 0 होगा इफ एम नॉट इक्वल टू एन एंड 1 होगा इफ एम इक्वल टू एन, किसका वैल्यू ना इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एम और एफ एन का इनर प्रोडक्ट का वैल्यू, ये है आपका फाइनल कंक्लूजन, यही चाहिए था, ठीक है। ये सिंपल वाला कैलकुलेशन था, थोड़ा सा मैं मिक्स्ड कर दिया था, बट ऐसा मत सोचो कि ये कुछ डिफिकल्ट काम है, ठीक है। अच्छा दैट इम्प्लाइज, आपको देखो ये चीज आप ध्यान से देखो, यहां से क्या बोल रहा है, जब डिस्टिंक्ट होगा इसका मतलब F1 F2 F3 इज एन ऑर्थोगोनल सेट, गॉट इट, ये तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि इनर प्रोडक्ट 0 है, ऑर्थोगोनल सेट एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, सिंस भी स्पैन ऑफ F1 F2 F3 that implies
F1, F2, F3 is an orthonormal basis, normal basis of V। लिख तो दिया, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखो क्या बोला है ना, एफ एन का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, जबकि एम नॉट इक्वल टू एन हो जाए तो ये ऑर्थोगोनल मीन कर रहा है। इफ एम इक्वल टू एन, क्रॉनिकल डेटा कॉन्सेप्ट, राइट, जब दोनों सेम हो जाएगा उनका ये नॉर्म 1 है, इसका मतलब क्या, एफ एम का नॉर्म का स्क्वायर इक्वल टू 1, और नॉर्म का भी नेगेटिव होता नहीं है तो नॉर्म का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। समझ में, प्लस माइनस 1 पॉसिबिलिटी है तो माइनस पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव होता नहीं है, तो हर एक का नॉर्म 1 है, दैट्स व्हाई आई राइट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। गॉट इट? तो ऑर्थोनॉर्मल हो गया। तो मैं बोलता हूं कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो दिस इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V, ठीक है, हो गया। अच्छा, F1, F2, 3 ऑर्थोगोनल बट नॉट ऑर्थोनॉर्मल, नो, I got orthonormal. Dimension of V is 2. No, orthogonal है, orthogonal। F1, F2, F3 orthogonal, that implies linearly independent। तो linearly independent है तो that implies डायमेंशन कितना होगा, 3 होगा, तो ऑब्वियसली V का डायमेंशन भी 3 होगा, इक्वल टू 3 होगा, नॉट इक्वल टू 2। ये भी गया, ये भी गया। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे F4 V में जाएगा, ऐसा कोई नीड नहीं है। F4 V में जाएगा ऐसा कोई नीड नहीं है, क्योंकि F1, F2, F3, F4 they are linearly independent and linearly independent to each other। तो F4 linearly independent है और V स्पैन करता है F1, F2, F3 से, तो F4 कैसे जाएगा, since F4 linearly independent with F1, F2, F3 सबके साथ linearly independent है, and F1, F2, F3 ये स्पैन करता है किसको, V को, that implies F4 does not belongs to V। Got it? So फर्स्ट ऑप्शन भी गया। आपका करेक्ट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, डोंट कॉन्फ्यूज योर सेल्फ। सी, मैं थोड़ा सा मिक्स्ड कर दिया था उसी पे, अदरवाइज इसके अंदर कुछ नहीं था। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं तो दिक्कत तो आएगा थोड़ा बहुत, उतना टाइम नहीं मिलता कि उसको सही से रेडी करके रखे उसके बाद एक्सप्लेन करे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू सॉल्व इट डायरेक्टली। ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इज यार, अच्छा पेंसिल को थोड़ा सा नेस कमा देते हैं। अच्छा, V दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ऐसे डिफाइन करके रखा है। एफ इन V तो डिफाइन बाय क्यू ऑफ एफ लाइक दिस। ठीक है, क्यू ऑफ एफ डिफाइन दिस बाय दिस। ओके, इनर प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू एफ डॉट डेरिवेटिव है एफ का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। क्यू के बारे में पॉजिटिव डेफिनाइट बोल रहा है, एवरी पॉजिटिव रियल वैल्यू टेक्स QX2 होगा, और ये सब Q के बारे में हर एक क्वेश्चन को पूछा गया है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, यहां पे लिखते हैं कि F' इनका जो होल स्क्वायर होगा वो आइदर तो ग्रेटर देन हो जाए और 0 हो जाए, दैट इम्प्लाइज QF का जो वैल्यू होगा वो भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, इतना तो बोल सकते हैं। QF का जो वैल्यू होगा वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। नाउ QF इक्वल टू 0 implies F' equal to 0, that implies for all t obviously, that implies F क्या है, F कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स, नो डाउट एट ऑल। ठीक है ना, F कांस्टेंट है, but every F in V has form Fx
इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स. So we are done, right? We are done. तो ये ऑप्शन क्या है? Which of the following statement is false? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया. इसका मतलब we get contradiction, right? That implies Q जो F है वो नॉट इक्वल टू 0 है. That implies क्यू एफ जो है मेरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है. इसका मतलब क्यू इज पॉजिटिव डेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ भी. गॉट माय पॉइंट? दिस वन सही है. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं. अच्छा ऑप्शन बी क्या बोला था? बोला था क्यू टेक्स एवरी पॉजिटिव रियल वैल्यू. अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है अच्छा मैं एफ एक्स को के एक्स मान लेता हूं. टेक दिस वन. ओके, एफ डैश एक्स क्या होगा? सॉरी, मतलब के इंटू एक्स ना, तो के इंटू एक्स, तो एफ डैश के फंक्शन ऑफ एक्स ऐसा नहीं, कांस्टेंट इंटू एक्स, तो एफ डैश एक्स दिस होगा. देयरफॉर क्यू एफ का डेफिनेशन क्या था? -1 to 1 के स्क्वायर डी टी. तो ये बेसिकली 2k स्क्वायर होगा. ठीक है, 2k स्क्वायर होगा क्यू एफ. ओके, तो क्यू टेक्स एवरी पॉजिटिव रियल वैल्यू. क्यू टेक्स एवरी पॉजिटिव रियल वैल्यू. ठीक है, ये भी सही है. ठीक है, गॉट इट. अच्छा, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा. अच्छा, क्यू एक्स इक्वल टू 2, सी ऑप्शन बोल रहा है. अच्छा, टेक fx equal to x you can say. That implies f dash equal to 1 होगा. Therefore qf equal to -1 to 1 square dt होगा जो कि 2 होगा. तो qf ले रहा है, q जो है कहाँ गया? या fx को x लिखा तो qf equal to 2 मतलब क्या? q of fx equal to 2. दैट इज क्या? q ऑफ fx का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 2 है. यही था क्वेश्चन में. तो ये भी सही है. तो आपका जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा दिस वन, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन. बट की बोल रहा है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए. ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि q a प्लस जी इक्वल टू q a प्लस जी, मतलब उसको फॉर्मूला लगाओ 1 a प्लस जी होल डॉट, यहां पे ही मिस्टेक है ना. ठीक है, होल स्क्वायर. ठीक है, ऐसा ही तो है. उनका डेरिवेटिव था, उनका होल स्क्वायर था. यहां से आपको मिलेगा क्या? मिलेगा -1 to 1 f डैश स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर प्लस 2 f डैश जी डैश मिलेगा ना dt. तो यहां से फर्स्ट पार्ट -1 to 1 f डैश स्क्वायर dt हो रहा है. ठीक है, -1 to 1 g डैश स्क्वायर dt हो रहा है. ठीक है, 2 into -1 to 1 f डैश g डैश dt हो रहा है. दैट इज द पॉइंट. फ्रॉम हेयर आपने कैसे बोल सकते हो कि ये जब हो गया आपको बोल रहा है क्यू एफ क्यू जी मिलेगा? नहीं ना. तो इसको पहले ही देख लिया होता तो हो जाता. तो अब एग्जाम हॉल से करोगे. मैं 1 by 1 को एक्सप्लेन किया हूं. कुछ एक्स्ट्रा टर्म बचेगा जो कि एफ डैश जी डैश डी टी. तो ये नॉट इक्वल टू 0 इन जनरल ना. ऐसा तो नहीं कि ऑलवेज 0 हो जाएगा. तो ये नॉन जीरो तो हो सकते हैं, बट यहाँ पे देखो ऐसा बोल रहा है. तो दैट्स व्हाई आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा. गॉट माई पॉइंट? ओके, ये क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको एक मैप देके रखा है, लीनियर मैप. फाई ऑफ एफ इज f1 f डैश 1 f डबल डैश 1 x बी ए आर वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0,1. देन बोल रहा है व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू. एक एक करके दिया है. डायमेंशन ऑफ x बाई कर्नल f,
कर्नल ऑफ फाई इज 3, कर्नल ऑफ फाई फाइनाइट डायमेंशनल, डायमेंशन ऑफ दिस इज 1। तो यहाँ पे लग रहा है ए और सी एक साथ तो दोनों से ही नहीं हो सकता, एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो आपको मैपिंग तो ये दे रखा है, ठीक है, ये मैपिंग दे रखा है। अच्छा आपको आपका फाई कहां से कहां तक बताओ, x टू r3, ठीक है। फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरी में याद आएगा ना, क्योंकि एक्स वाई कारण फाई के बारे में पूछा गया है। तो फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या बोलते हैं बताओ, फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या बोलते हैं ना, एक्स बाई कर्नल ऑफ दैट फंक्शन आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई, क्योंकि ऑन टू क्या पता नहीं, ऑन टू होगा तो r3 के साथ बराबर हो जाता, ठीक है, बट इमेज ऑफ फाई के साथ बराबर होगा, इतना बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सो दैट फाई इज ऑन टू r3, ठीक है। देन हम कुछ और बोलेंगे कि r3 के साथ बराबर हो जाए तब जाके कम बनेगा, नहीं होगा तो देखेंगे। तो हम चेक करते हैं, सो दैट मतलब सो दैट लिखना सही है नहीं, नाउ चेक दैट, चेक करते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, क्या करना पड़ेगा, ए बी सी कोई भी रैंडम उठाओ r3 से ऑन टू दिखाने के लिए। तो एफ एक्स आप ऐसे कंसीडर करो, ए प्लस बी आपको दिखाना है डेरिवेटिव, तो x माइनस 1 प्लस सी बाई 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश्ड एक्स ये क्या होगा ना, b प्लस सी एक्स माइनस 1। तो f1 का वैल्यू क्या होगा a, एफ डैश्ड 1 का वैल्यू क्या होगा b, एफ डबल डैश्ड x का वैल्यू होगा c। तो दैट इंप्लाइज एफ डबल डैश्ड 1 का वैल्यू होगा c, ठीक है। ध्यान से देखो, फॉर एनी देयर एग्जिस्ट एफ एक्स, कहां पे मिलेगा पता है, एक्स के अंदर मिलेगा, ठीक है, एक्स के अंदर मिलेगा, सच ए वे दैट, कैसे मिलेगा ना, फाई ऑफ एफ इक्वल टू f1 f डैश्ड 1 f डबल डैश्ड 1 इक्वल टू ए बी सी, हमें तो मिल गया, वही चाहिए था। दैट इंप्लाइज, यहां से हम बोल देंगे, यहां से हम क्लियरली बोल देंगे हमारा फाई जो है वो ऑन टू है, ऑन टू हो गया। दैट इंप्लाइज हमारा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू r3 हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन इक्वल होगा, और इसका डायमेंशन क्या है 3 है। तो x बाई जो ये है इसका आंसर होगा, डायमेंशन हो जाएगा 3। एमसीक्यू क्वेश्चन था तो आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपको सही है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल, कुछ नहीं बोल सकते, एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल, इसके बारे में नथिंग, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट, एक्स के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, एक्स फाइनाइट डायमेंशनल होगा कि नहीं हम नहीं बोल सकते। सी ओके, एंड कर्नल फाई इज फाइनाइट डायमेंशनल, नो नॉट फाइनाइट डायमेंशनल, क्यों दिखाते हैं, एक्स को फाइनाइट डायमेंशनल नहीं बोल सकते। कर्नल फाई इज नॉट finite dimensional, is not finite dimensional, because क्या लॉजिक क्या है, because there are infinitely many non-zero functions, there are infinitely many non-zero functions with, अभी दिए है 1 इक्वल टू एफ डैश्ड 1 इक्वल टू एफ डबल डैश्ड 1 इक्वल टू 0, हम कुछ भी ले चलेगा। कैसा वाला एग्जाम्पल देखो, मैं एफ एक्स को ऐसा ले लेता हूं, एफ एक्स को मैं
ऐसा ले लेता हूं x माइनस 1 पावर 100 करते जाओ, कुछ भी करते जाओ। f1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। f डैश 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। f डबल डैश 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एंड इसके आगे तुम कोई c ले लो, जहां पे c कहां पे है, रियल नंबर है। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। गॉट इट, गॉट इट। तो ऐसा सिनेरियो पे आप यहां से क्या क्लेम कर सकते हो कि कर्नल फाई इनफाइनाइट डायमेंशनल है। तो ये भी किया, तो ऑब्वियसली x इज नॉट फाइनाइट डायमेंशनल, सो वी आर डन। ठीक है ना, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बेसिकली। ठीक है, ये है आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द रियल मैट्रिक्स। ए दिया है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के बारे में पूछा गया है। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज कोशिश करो, इनका रो सम देखने की कोशिश करो। हर एक एंट्री का सम करोगे, तो सम करके देखोगे तो कैसा आएगा, 50, 60, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 100, 101। देखो 101, ये भी सम करके देखोगे 101 ही आएगा, चेक कर लो खुद से तो होगा। सबका हर एक रो का एलिमेंट्स का सम 1 है। सो क्या बोलेंगे, दैट इंप्लाइज 101 एक आइगन वैल्यू है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा ना, 1 1 1 1 ही होंगे। 101 से 1 1 1 1, ठीक है, 4 1, ठीक है, 4 1, ठीक है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के बारे में पूछा गया है, तो 101 मिल गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, ए का ऑल एंट्रीज क्या है, नॉन नेगेटिव, एंड मैक्सिमम रो सम कितना हुआ, मैक्सिमम रो सम सबके लिए तो 101 है, तो ऑब्वियसली दिस होगा। दैट इंप्लाइज हेंस नो, यू नो ना, नो आइगन वैल्यू कैन हैव मॉड्यूलस ग्रेटर देन दिस, राइट। ये तो जानते हो, ये प्रॉपर्टी जानते हो ना मैट्रिक्स के लिए कि ऑल एंट्रीज नॉन नेगेटिव हो जाए, मैक्सिमम रो सम 101 हो, तो नो आइगन वैल्यू कैन मॉड्यूलस ग्रेटर देन दिस 101। सिंस 101 itself an eigenvalue, itself an eigenvalue, that implies it is the largest one. Hopefully this one the largest one, hopefully नहीं, मतलब क्यों बोल रहा हूं लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट वन रियल आइगन वैल्यू, राइट, लार्जेस्ट रियल आइगन वैल्यू बोलो, रियल आइगन वैल्यू, ई वैल्यू, ठीक है। अच्छा, होपफुली नहीं, एग्जैक्टली क्योंकि 101 मेरा आइगन वैल्यू है, 101 आइगन वैल्यू नहीं होता और हाईएस्ट रो सम मिलता। जैसे मान लो यहाँ पे 3 रो का सम हर एक का 101 है और एक का 105 आ गया, तो देन हम लोग बोल नहीं सकते थे कि 101 एक आइगन वैल्यू है, हर एक का सेम होना है, देन प्रॉपर्टीज वाइज बोल दिया 101 आइगन वैल्यू, ठीक है ना, दैट इज द ब्यूटी। सो यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करके कॉन्सेप्ट को दिया, अदरवाइज आप जनरली लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करते जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और दैट इज आई थिंक मतलब आपका बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि ये मार्क्स ओनली 3 मिलेगा, आप एक क्वेश्चन के पीछे 5 to 10 मिनट वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये दो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हर एक रो का सम इक्वल होगा तो वो एक आइगन वैल्यू बन जाएगा, और यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन नेगेटिव एंट्रीज है, मतलब नहीं है इसके अंदर, और मैक्सिमम रो सम जितना है उसका मतलब उनका जो आइगन वैल्यूज होंगे उनका मॉड्यूलस कभी 101 से ज्यादा नहीं होंगे, और 101 ही आइगन वैल्यू है, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑब्वियसली 101 है। आपका आंसर होगा
ए ऑप्शन। ठीक है, होपफुली यू लाइक दिस सॉल्यूशन अप्रोच। आपको और कौन सा ईयर का कौन सा टॉपिक का सॉल्यूशन चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बोले कि मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। थैंक यू।